कल की क्लास में रह गई हैं, दैट अगर मैं आपको ये बोलूं और मैं आप लोगों से ये पूछूं ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल्स टू बी, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? व्हाट डू यू गाइस थिंक कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? I gave two options. One is A is less than B and another one is A is equals to B. According to you, क्या आना चाहिए? पूनम is saying neither nor and सनत is saying either or. तो पूनम आपने थोड़ा गलत आंसर किया है, बिकॉज इसका मतलब क्या होता है? नॉट ग्रेटर देन। अगर कोई चीज नॉट ग्रेटर देन होगी, दैट मीन्स वो या तो इधर लेस होगी और इक्वल होगी। तो अब लेस तो हम बता नहीं सकते, इक्वल भी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग आइदर और लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से अगर मेरे पास ये दिया हो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी और आपसे ये पूछा हो ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन बी, तो क्या आएगा? देन व्हाट विल बी योर आंसर? आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोग रिकॉर्डिंग क्यों देखते हैं, लाइव में क्यों नहीं आते हैं बाकी बच्चे? जो लोग भी रिकॉर्डिंग चेक करेंगे वो एक बार मुझे मैसेज करके बताएंगे कि आप लोग लाइव क्यों नहीं कर रहे हैं। आइदर और बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या हो गया? इधर ग्रेटर और लेस। ठीक है, तो इन दोनों में क्या लग जाएगा? आइदर और। तो ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, देन व्हाट डज दैट मीन कि ए और सी में देर इज नो रिलेशन? हम लोग नहीं बता सकते कि इसमें क्या आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कह रहा है ए इज ग्रेटर देन और लेस देन बी, बी इज ग्रेटर देन और लेस देन सी। अगर मैं इसको फर्दर सेपरेट करूं तो ये कुछ इस तरह के केसेस बन जाते हैं। फर्स्ट केस जिसमें दोनों ग्रेटर होंगे, सेकंड केस जिसमें एक ग्रेटर होगा और एक स्मॉलर होगा, थर्ड केस जिसमें एक स्मॉलर दूसरा ग्रेटर, और फोर्थ केस जिसमें तीन दोनों ही स्मॉलर होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट केस की बात करूँ तो ग्रेटर ग्रेटर मतलब ए इज ग्रेटर देन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस वाले केस और इस वाले केस की बात करूँ तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। और मैं अगर इस केस की बात करूँ तो ए इज लेस देन सी। अगेन क्या हो गया? दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन, विच मीन्स कि अगर दो बार नॉट का साइन कहीं पर दिख जाता है तो उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं जिस तरह से हम लोग ग्रेटर और लेस को देख के वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आंसर बनाइए इस क्वेश्चन का। k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। Poonam is saying B. Only second is true. How, Poonam? Yes. Is there any common link in between these two statements? बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में कॉमन लिंक क्या है? J। राइट। अब के से एम जाना है तो के से जे जाते टाइम बेटा यहाँ पे देखो पूनम क्या है, ग्रेटर और लेस का साइन है ना। क्या आप इन दोनों साइंस को सॉल्व कर पाओगे? तो ये तो यहीं सॉल्व नहीं होगा। सिमिलरली एल से जे इज नॉट इक्वल्स टू जे एंड जे इज नॉट इक्वल टू जेड। अभी तो बताया था ये दो डिफरेंट साइंस होते हैं, एक होता है ग्रेटर लेस का और ये भी होता है ग्रेटर लेस का। तो ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा नीदर नॉर। अगला ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ये लो।
हाय विजय, लेट क्यों हो गए भाई? क्या आना चाहिए यहाँ पे? अब देखो, सी से ई जाना है, तो क्या मैं इनको सॉल्व कर पाऊंगी? नहीं। सी से आर, अगेन ये दो सिंबल सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन ई और आर आपस में क्या है? इक्वल। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। बेटा ये लिखा है सी, और नॉट ग्रेटर देन का मतलब हो गया लेस देन इक्वल टू ई। और ये भी पूछा है सी इज नॉट इज लेस देन इक्वल टू ई, तो क्या आना चाहिए? ये दोनों ही तो गलत है ना, बिकॉज हम लोग रिलेशन ही नहीं बता सकते, बिकॉज नॉट इक्वल्स का मतलब होता है ग्रेटर लेस, और इन ग्रेटर लेस को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका भी आंसर बन जाएगा नाइदर नॉर। ठीक है, क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 2? अगर आप लोग इसी तरह से रिस्पॉन्ड करने वाले हो ना, बहुत सो के, तो फिर देख लो क्या करना है। फिर मैं फटाफट से पढ़ाती हूँ, चैप्टर्स कंप्लीट करवाती हूँ। और इस चैप्टर के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पजल सेक्शन। हम लोग अपना पजल सेक्शन क्लियर करेंगे सबसे पहले, ठीक है? कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये भी नॉट इक्वल का साइन है, ये भी नॉट इक्वल का साइन है, ये भी नॉट का साइन है। चलिए, आइदर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ पे सेम सिंबल्स है। अगर ये सिंबल सेम है तो आइदर ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू, इनमें आइदर लग सकता है? नहीं लगता। अगर आपने कल की क्लास लगाई होती तो आइदर के लिए तीनों सिंबल चाहिए होते हैं, ठीक है? या फिर अगर मैं सी और एल की बात करूं, जिसमें कहा है कि नॉट इक्वल नहीं आ सकता, इस केस में मुझे सिर्फ दो सिंबल चाहिए होते हैं आइदर और के लिए, लेकिन यहाँ तो मुझे सिर्फ दोनों ही सेम सिंबल्स मिल रहे हैं। चलिए, मैम एक बार और समझा दोगे प्रीवियस क्वेश्चन? अब समझ में आ गया पूनम? ये पूनम की आईडी से कोई और देख रहा है क्या क्लास? चलिए बनाइए। कौन देख रहा है? चलिए ट्राई कीजिए, विजय, सनत। ओके, मे आई नो योर नेम प्लीज? बिल्कुल ठीक है जी। ओके, हाय शिवानी, वेलकम टू द क्लास। चलिए बाकी लोग भी आंसर कीजिए। सनत इज सेइंग वन। ओके, विजय सेइंग इधर। सनत थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, आई और एल तक जाना है। आई और सी इक्वल है, ठीक है? तो इसका मतलब मैं इसी को आई भी कंसीडर कर सकती हूँ। ये कह रहा है आई इज नॉट इक्वल्स टू एल, तो नॉट इक्वल का मतलब होता है इधर ग्रेटर और लेस। अब एक में मुझे क्या मिल रहा है? ग्रेटर का साइन, और एक में मुझे लेस का साइन मिल रहा है। अब आई की जगह सी लिख दो या सी की जगह आई लिख दो, कुछ भी लिख दो, सेम ही चीज है ना। लेकिन मुझे इन दो सिंबल के साथ भी क्या मिल जाएगा? आइदर और, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में दिया ही ऐसा है, और हम इसको रीड आउट ही ऐसे करते हैं, आई इज ईदर ग्रेटर और लेस देन एल। क्लियर है सनत? ओके जी, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये नॉट इक्वल का साइन है बेटा, एंड बाकी तो आपको क्लियरली विजिबल है। बताइए क्या आएगा आंसर?
Vijay is saying neither. Okay, बाकी? Poonam is saying second. Okay. पूनम वैसे, सॉरी शिवानी, वैसे इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक बार में ये आंसर कर सको। ग्रेटर और लेस इकट्ठा हो ही नहीं सकता ना। हाँ जी। चलो जी, सबका आंसर आ गया एंड सनत इज ऑल्सो सेइंग 2। बेटा एस और क्यू तक जाना है। यहाँ पे ग्रेटर और लेस का साइन है, सॉल्व नहीं होगा। मतलब एस और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है? सी एंड डी, कैनॉट बी डिटर्मिन्ड। और कैनॉट बी डिटर्मिन्ड के केस में कितने सिंबल्स चाहिए होते हैं? 3 सिंबल्स। ठीक है, इक्वल्स टू, और ये सिंबल कह रहा है ग्रेटर और लेस। अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो क्या मुझे आइदर और मिल जाएगा? बताओ। किसी ने भी नहीं सोचा ना ऐसा। सेकंड वाला कैसे बना दिया? जिसने कहा एस इज ग्रेटर देन एफ और एफ इज ग्रेटर और लेस देन क्यू, क्योंकि पी और क्यू बराबर है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो अगर मैं इसको तोड़ के आपको समझाऊं तो एस इज ग्रेटर देन एफ इज ग्रेटर देन क्यू, और दूसरी स्टेटमेंट इज एस इज ग्रेटर देन एफ इज लेस देन क्यू। ये तो सॉल्व हो जाएगी। बट यहाँ तो फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। तो यहाँ तो एस और क्यू के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना। मतलब एस और क्यू के बीच में देयर इज सी एंड डी का रिलेशन। जब सी एंड डी का रिलेशन है तो मुझे क्या चाहिए होते हैं? 3 सिंबल्स। क्लियर हुआ? तो यहाँ आंसर क्या बनना चाहिए? और दोनों के वेरिएबल सेम है, 3 सिंबल्स मिल रहे हैं, तो आंसर होगा आइदर और। तीनों का गलत था, अब समझ में आया करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए। ये नॉट के साइन लगे हुए हैं। मैं ही समझा देती हूँ, एक्स और ई के बीच में जाना है। अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग करोगे एक्स इज नॉट इक्वल टू एल, एल इज नॉट इक्वल टू जेड, जेड इज नॉट इक्वल टू ई। तो अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही है? पहले तो मुझे ये बताओ, ये वाला सही है या ये सही है? अकॉर्डिंग टू दोज टू कंक्लूजन जो मैंने अभी राइट साइड पे लिखे हैं, इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन जेड और एक्स और ई के बीच में सही है? पहले ये बताओ, फर्स्ट और सेकंड। अगर आपको एक्स और ई के बीच में सॉल्व करना है तो आप कौन सा वाला कंसीडर करके सॉल्व करोगे? सेकंड वाला। व्हाई नॉट फर्स्ट? बिकॉज ये रिलेशन इसका इसके साथ है। हो सकता है ये दोनों बराबर हो, है ना। हम लोग आगे वाले के साथ रिलेशन नहीं बता सकते। तो यहाँ पे सी एंड डी का रिलेशन है। तो सी एंड डी के रिलेशन में अभी बताया था कितने सिंबल्स चाहिए होते हैं? 3 सिंबल्स। यहाँ पर तो कितने हैं? 2 ही हैं, तो आंसर बनेगा नाइदर नॉर। क्लियर है? क्लियर एवरीवन? क्लियर? ओके जी, बहुत बढ़िया। चलिए फिर ये ट्राई कीजिए। अब देखते हैं ये कौन सही कर पाता है। बेटा इसको ना सॉल्व करने से पहले क्या किया करो, इसको सिंप्लीफाइड वे में चेंज कर लिया करो। अगर मैं कह रही हूँ P इज नॉट ग्रेटर देन B एंड B इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू I इज इक्वल्स टू C, क्योंकि इसके आगे तो मुझे चाहिए भी नहीं। तो अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज नॉट ग्रेटर है तो इसका मतलब वो क्या होगी? लेस देन इक्वल। कोई चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है तो मतलब वो लेस देन होगी। तो इसको पहले आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता ना तो सिंप्लीफाई कर लिया करो। बताइए अब आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक है, तो अब आंसर बन जाएगा ओनली सेकंड इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन ही दे रखा हुआ है कि P ना तो ग्रेटर है ना ही ग्रेटर देन इक्वल है। मतलब या तो छोटा होगा या छोटा और बराबर होगा। तो ये वाला आंसर सही है और ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए। ई के बीच में रिलेशन बताना है। ई और के बीच में कॉमन लिंक इज जे। ई और आई बराबर हैं,
आई जे बराबर नहीं है और जे और के बराबर है, तो अगर मैं इनको इक्वल करूं तो ए इज नॉट इक्वल्स टू के, यही बनेगा ना सिंप्लीफाइड। तो बताओ क्या रिलेशन आना चाहिए। थोड़ा तक ख्याल। सनत, आर यू श्योर? ध्यान से देखो। ये दोनों साथ में फॉलो कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल समवन इज इधर, समवन इज both greater or less and less than someone else? Is it possible that two things are greater or less at the same time? No, na? Then it's possible E is not equals to K means greater or less. Individually तो नहीं चलेगा, लेकिन साथ में इन दोनों में क्या लग सकता है? Either or. अब यहाँ पे देखो रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा था? एस्टैब्लिश हो रहा है ना। अब ये रिलेशन कौन सा एस्टैब्लिश हुआ? नॉट इक्वल्स टू का। तो यहाँ पे दो सिंबल से काम चल जाएगा। अब जिनको भी ये डाउट रहता है कि कब दो सिंबल्स में लगाना है आइदर और कब थ्री सिंबल्स में लगाना, तो ध्यान दे दो। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, मतलब सी एंड डी आया था, तो मुझे कितने सिंबल्स चाहिए? थ्री सिंबल्स। यहाँ पे रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया है और आइदर और के लिए मुझे चाहिए टू सिंबल्स। ये क्वेश्चन करिए फटाफट से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मिस्टेक्स कर लो जितना करना है, बट पेपर में नहीं, ठीक है? हाँ जी, बताइए। एटलीस्ट ट्राई टू गिव द आंसर। गलत होगा सही होगा वो मैं बता दूंगी, लेकिन ट्राई तो करो। बोथ। इज इट पॉसिबल सनत? जस्ट रीड इट आउट। Imagine C is one person and W is another person. Now imagine, is it possible that first person is greater than W, second person, and in the second statement you are saying first person is less than or equals to second person. बताइए सनत। अगेन। हाँ जी। What about others? 3, okay. विजय, आप बताएंगे।
तो सी और डब्ल्यू के लिए बीच में कॉमन लिंक इज ई। तो सी आई के इक्वल है और डी ई के इक्वल है, तो वी कैन से सी इज नॉट इक्वल्स टू ई एंड ई इज नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू। अगेन दो डिफरेंट साइंस आ गए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी एन डी। एंड सी एन डी के लिए वी नीड हाउ मेनी सिंबल्स, वी नीड थ्री सिंबल्स। तो यहाँ पे ग्रेटर भी है, लेस भी है, इक्वल भी है। इंडिविजुअली तो फॉल्स है, लेकिन कंबाइन करके ये आंसर बना देंगे आइदर और। अह, हाँ, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली करवा देती हूँ आप लोगों को। कॉमन लिंक इज एस, ठीक है। एस और डब्ल्यू बराबर है, तो मैं यहाँ डब्ल्यू ही लिख देती हूँ। साइन चेंज हो गया, सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आइदर भी नहीं आ सकता। पूछो क्यों? बिकॉज ये कह रहा है ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, एंड नॉट इक्वल्स का मतलब होता है ग्रेटर और लेस देन डब्ल्यू। क्या हम चार सिंबल्स में आइदर और लगा सकते हैं? नहीं, बिकॉज इसका मतलब क्या हो गया, फोर सिंबल्स में आइदर और का मतलब हो गया कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स कह रही हैं ईदर ग्रेटर, मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट में ये कंफर्म हो रहा है कि ग्रेटर तो होएगा ही होएगा, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए जहां पर फोर सिंबल्स दिख जाते हैं वहां हम लोग लगाते हैं नाइदर और। हम लोगों ने इस चीज के बारे में कल बात की थी, है ना। और इस क्वेश्चन की बात करें, हाँ मैं बेटा ये वाला पार्ट करवा देती हूँ, डेफिनेटली वाला, बिकॉज अभी आपको इसके क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है। अच्छा, इस वाले पार्ट में देखो, आपको बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या रिप्लेस करो कि ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाए, ठीक है। आपको क्या लगाना है कि ये क्या हो जाए, डेफिनेटली फॉल्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं ए इज इक्वल्स टू बी, सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन सी, और मैं आपसे पूछूं ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज लेस देन सी और ए इज इक्वल्स टू सी, इनमें से डेफिनेटली फॉल्स कौन सा वाला है? थोड़ा जल्दी आंसर करना, 1 2 3 में से डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है? नन, बिकॉज अगर हम तीनों की ही बात करें तो ए और सी में देयर इज नो रिलेशन, और जब रिलेशन नहीं होता है तो हम लोग डेफिनेटली फॉल्स नहीं बता सकते हैं, बिकॉज वहां पर जो रिलेशन बनता है वो बनता है मे बी का। तो ए मे बी, ये मे भी मतलब ये भी डाउट है, ये भी डाउट है, ये भी डाउट है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं होंगे। तब आपसे पूछ रहा है कि इस सिंबल की जगह मैं क्या लगाऊं, इस सिंबल की जगह मैं कौन सा सिंबल लगाऊं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से मैं क्या लगाऊं कि ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाए दोनों स्टेटमेंट्स। अब देखो यहाँ पर भी साइन चेंज है, और अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो भी साइन चेंज है, तो क्या ये कभी भी डेफिनेटली फॉल्स बन पाएगा? क्या ये कभी भी डेफिनेटली फॉल्स बन पाएगा, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर लगा दूं, लेस लगा दूं, इक्वल लगा दूं, ग्रेटर देन इक्वल लगा दूं, लेस देन इक्वल लगा दूं, तो क्या इनमें से कोई भी सिंबल इनको डेफिनेटली फॉल्स बना सकता है? नो, समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि कोई भी इसको डेफिनेटली फॉल्स नहीं बना पाएगा, ठीक है। अच्छा, डेफिनेटली ट्रू बताना है कि इनमें से कौन सा है जो डेफिनेटली ट्रू होने वाला है। अगर ये कंक्लूजन ट्रू है ना, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा, बताएंगे आप लोग? हम जो नेक्स्ट क्लास है उसको 5 मिनट लेट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी आप फिलहाल ये क्वेश्चंस कर लो।
ओके, सनत इज सेइंग डी। लेट्स सी। अगर हम वी और एच की बात करते हैं तो साइन चेंज हो गया तो डेफिनेटली ट्रू तो हो नहीं सकता। एन और ए की बात करें, अगेन साइन चेंज है, डेफिनेटली ट्रू के बारे में हम बता नहीं सकते। वी से एस के बीच में अगेन साइन चेंज है, हम लोग अगेन नहीं बता सकते। लेकिन आर से टी की बात करें तो आर इज डेफिनेटली greater than h, which means h is less than r is definitely true. यहाँ पे आपको सिंबल्स लगाने हैं, इनमें से कोई भी, सो दैट s इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n डेफिनेटली फॉल्स बन जाए। अब आप लोगों को पता है आपको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करनी है, ठीक है, तो आपको s इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n को डेफिनेटली फॉल्स बनाना है। और वो कब बन सकता है? जब s और n के बीच में एक डेफिनेट रिलेशन बन जाए, है ना? तो बताओ इनमें से कौन सा लगा दें। फर्स्ट सिंबल का तो आई गेस कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, है ना? फर्स्ट सिंबल का तो कोई भी मैटर नहीं करेगा, आगे वाले सिंबल्स चेक करो। अगर मैं ये सिंबल्स लगाती हूँ तो ये बन जाता है n इज लेस देन इक्वल्स टू s, ये तो डेफिनेटली ट्रू बन गया, ये तो मुझे चाहिए नहीं। अगर मैं ये वाला सिंबल भी लगाती हूँ तो भी डेफिनेटली ट्रू बनता है, ये भी नहीं चाहिए। अगर मैं ये सिंबल लगाती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या बनता है n और s के बीच में, कि n इज लेस देन s, विच मीन्स कि ये s जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल तो नहीं होने वाला है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए, क्लियर है? करोगे आप लोग ये क्वेश्चंस को ट्राई? ये वाला करना एक बार, डेफिनेटली ट्रू बताना है इनमें से कौन से एक्सप्रेशन में होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, लेट्स चेक। एच इज लेस देन इक्वल टू एफ, यहाँ तो हो नहीं सकता। एफ और एच के बीच में साइन चेंज हो गए, हो नहीं सकता। एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, हाँ बिल्कुल, पहला वाला तो ठीक हो गया। जे इज ग्रेटर देन एच, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस अब आप कर लेना एक बार ट्राई, ये भी है, ये भी है। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी लगा दिए हैं मैंने, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे 25 ये हैं और 20 पीछे हैं, 45 क्वेश्चंस हैं। कर लोगे एक बार ट्राई? अभी मैं सेकंड क्लास का लिंक शेयर कर रही हूँ, शेयर कर चुकी हूँ वैसे, है ना? आप उसको ज्वाइन कर लो।